Hello everyone and welcome back to the channel for another Sunday ride vlog. This time to भद्राज टेम्पल जो कि मसूरी रेंज में एक ऑफ बीट लोकेशन है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। ये मेरी भद्राज की दूसरी विज़िट है। ठीक एक साल पहले जनवरी 2021 में मैं पहली बार भद्राज गया था और आज इस ब्लॉग के थ्रू आप राउट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेट्स गो। और इस राइड में मेरे साथ है संकल्प जो मेरे कॉलेज टाइम का बहुत क्लोज फ्रेंड है जो आगे मुझे लीड कर रहा है और मेरा राइडिंग बडी भी रहा है हमेशा से ही। संकल्प राइडिंग में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जैसे कि उसने ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल कश्मीर से होते हुए लद्दाख और वहाँ हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला पास कवर किया हुआ है। बहुत जल्द हमारी अपकमिंग प्लान्ड राइड्स आ रही हैं, सो बी एक्साइटेड गाइस टू एक्सपीरियंस हिमालयस फ्रॉम आवर व्यू। हम दोनों ने ही साथ में रिसेंटली 2021 जून में गंगोत्री राइड की थी जिसमें हमने गारतंग गली कवर की थी। भद्राज टेम्पल देहरादून से कुछ लगभग 50 किलोमीटर्स की रेंज में लोकेटेड है। जैसा कि अभी हम मसूरी राउट से हाथी पाँव लोकेशन का रास्ता ले रहे हैं जिससे मसूरी एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही राउट मसूरी में मोस्ट फेमस जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक भी ले जाता है। फ़िलहाल रास्ता शुरू में बहुत स्मूथ है पर आगे जो ऑफ रोडिंग है उसका मज़ा ही अलग है। और इस रूट की एक और ख़ास बात यह है कि देहरादून से नज़दीक अगर स्नोफॉल होता है कहीं तो वो इस रूट पर होता है। ये रूट देहरादून से आप सिर्फ कुछ आधे घंटे में कवर कर सकते हैं नॉर्मल ट्रैफिक में भी, लेकिन इजीली एक्सेसिबल होने की वजह से मसूरी तो क्या इस रूट पर भी बहुत ट्रैफिक हो जाता है स्नोफॉल के टाइम पर, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट पीक और क्लाउड एंड दोनों ही मोस्ट फेमस डेस्टिनेशंस होने की वजह से फुली पैक्ड रहते हैं। इस राउट पर ठीक ठाक ऑफ रोडिंग पैचेस मिलेंगे, कैंपिंग साइट भी देखने को मिलेगी और सबसे खास बात इस राइड की ये है कि ऑल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से माइटी हिमालयास का व्यू बहुत शानदार रहता है।
अब यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी और इसीलिए थोड़ा ब्रेक लेना तो बनता है। अ लिटिल स्ट्रेच, ब्रेथ, राइड एंड रिपीट। सो वी मूव अहेड अगेन आफ्टर 10 मिनट्स और सो ऑफ हॉल्ट। अब आप देख सकेंगे कि राउट में कितने कर्व्स आएंगे। स्टीप ऑल्टीट्यूड राइज भी होगा, हिमालयन रेंजेस व्यू भी मिलेगा। यहाँ 2-3 टर्न्स या डाइवर्जन बीच में आगे ऐसे आएंगे कि जहाँ से राइट राउट पकड़ने की ज़रूरत बहुत है, अदरवाइज़ आप कहीं के कहीं पहुँच सकते हैं। सो लैंडमार्क्स ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। यहाँ से भद्राज का हिल टॉप साफ साफ विजिबल है, जहाँ से कुछ 5 से 6 किलोमीटर्स और कवर करना रहता है।
यहाँ से डाइवर्जन याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी बोर्ड मार्क साइन भद्राज की तरफ नहीं है और यहाँ से स्टीप ऑल्टीट्यूड राइज है। सो 1 से 2 गियर पे ही विद शार्प टर्न्स आपको हैंडलिंग करनी पड़ेगी। इन स्टीप कर्व्स पर राइडिंग करने में बहुत एडवेंचरस फील होता है, लेकिन लगातार साथ साथ एक्सेलरेट करते भी रहना पड़ता है। सो व्हेनेवर यू आर हियर, वॉच आउट विद ऑल योर सेंसेस हियर। अब हमें यहाँ मिली एक कैंप साइट, जहाँ थोड़ी देर रुककर हमने हिमालयन रेंजेस का व्यू एक्सपीरियंस किया। यहाँ के कैंप साइट ओनर से बात हुई तो रेट्स कुछ 700 से 800 रुपये पर नाइट पर टेंट का बताया गया, विच इज़ डेफिनेटली प्रीटी रीजनेबल। सो कभी भी यहाँ आप आ सकते हैं फॉर अ नाइट कैंपिंग एंड एन्जॉय द सराउंडिंग्स विद कीपिंग इट क्लीन। We move ahead with another few kilometers to cover। ये राइड इसीलिए एडवेंचरस फील होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर चले जा रहे हैं विद सो मच पीसफुल सराउंडिंग्स। अब यहाँ ऑलमोस्ट पहुँचते हुए ऑफ रोडिंग ज़्यादा लग रही है, रफ पैचेस लगातार हैं। सो बारिश के सीज़न में आने का सोचिए भी मत, क्योंकि इतना स्लिपरी राउट, एक गलती और ना जाने क्या हो जाए। बाकी आप किसी भी टाइम आइए, इट्स ऑल वर्थ विजिटिंग हियर। अब यहाँ से भद्राज ऊपर सामने की तरफ कुछ लगभग सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, जहाँ पैदल जाना ज़्यादा बेनिफिटेबल है।
क्योंकि ज़्यादा ऑफ रोड होने की वजह से। इसीलिए हम अपने बैग्स सेफली इस छोटी सी शॉप ओनर के हवाले किए और हम निकल पड़े। दिस इज़ भद्राज टेम्पल। फाइनली भद्राज टेम्पल भगवान बलराम को समर्पित है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान बलराम यहाँ मेडिटेट करने के लिए आए थे। इसके बाद वो सीधा बद्रीनाथ धाम चले गए थे। सो ये भी मान्यता है कि यहाँ दर्शन जैसे बद्रीनाथ धाम के दर्शन जैसे ही बराबर हैं। इट इज़ ट्रूली अ हेवनली प्लेस टू विजिट एज द वाइब हेयर इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड कैन रिचार्ज यू ऑन अनदर लेवल। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान बलराम की मूर्त है, यहाँ सिर्फ दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स ही ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, खासकर घी या मक्खन। यहाँ विज़िट करने आ रहे हैं तो अल्कोहल या नॉनवेज भूल कर भी ना लाएं या इस्तेमाल भी ना करें। So this completes our visit and ride for this day, and see you soon guys in my upcoming more exciting vlogs. Very important, keep sharing please, like and don't forget to subscribe. Thank you.